जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हम आप लोगों को पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा सुना रहे हैं। तो दोस्तों ये कथा भगवान श्री हरि विष्णु और पुरुषोत्तम मास की है। तो आज हम आप लोगों को 5वां अध्याय सुनाएंगे और आशा करेंगे कि आप लोगों को ये कथा जरूर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा राधे राधे चैनल को। दोस्तों ये पुरुषोत्तम मास के महीने भर में ये संपूर्ण कथा सुननी चाहिए, तो आशा करेंगे आप लोग जरूर सुनेंगे। दोस्तों कथा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी कथा हो, कथा को पूर्ण ही सुनना चाहिए। इसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, इससे कोई दोष पाप नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप कथा सुने, मेरे आपसे आग्रह है कि आप लोग संपूर्ण कथा को सुने। तो दोस्तों चलिए अब 5वां अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं। नारद जी बोले, हे महाभागा, हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिक मास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिक मास से क्या कहा वो आप सुनिए। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित हे नारद, जो हरि ने मल मास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्य कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सन्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से सकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंखा से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठकर बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिक मास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे अपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास से वैकुंठ में रहने वाले हषिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात हो रहा है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिक मास से मधुसूदन बोले। हे श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वह मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहार लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्न भारण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के उदर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वंग, कस्तूरी और केसर से युक्त वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित, कौस्तुक मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों से सर से रंजित, किरीट वाले कुंडलों के से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, प्रसादों से घिरे हुए जो हैं वही पुराण पुरुषोत्तम पार ब्रह्म हैं। वे सर्वत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीच सबके ऊपर, परे से भी परे, निष्प्रह निर्विकार, परिपूर्णता, प्रभु माया से परे, सर्वशक्तिमान, संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीर। ऐसे प्रभु जिन गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं, वहाँ श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महा अंधकार को दूर करने वाले, अज्ञान रूपी मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाली, नित्य असंख्य और विश्व की कारण थी, तथा उन स्वापेक्षामय विभूति की वह अतिरिक्त की चरम सीमा को प्राप्त कर जिस ज्योति के अंदर ही मनोहार 3 लोक विराजित हैं, हे मुनि, उनके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित हैं। 3 लोक करोड़ों योजन का जिसका विस्तार
है, चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडल कार जिनकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिनकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य हैं परंतु विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य हैं। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। चलो आज व्याधि और बुढ़ापा, मृत्युलोक, भय, शोक आदि से रहित, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से सुशोभित उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार से भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के सामने मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल और बैकुंठ सुशोभित है। वहाँ सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस बैकुंठ के रहने वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और करधनी धारण करती हैं। वो सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उनका करोड़ों योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पसारदों से युक्त है। बड़े भयावन शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वज्ञ भस्म धारण किए नाग का यज्ञोपवीत पहनते हैं रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में सुशोभित है, त्रिशूल और पटिशधारी सब अंगों को धारण किए वीर हैं और सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद दान को देने वाली है और बारंबार परमानंद का कारण है। योगी लोग बारंबार योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी पर उस ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान, श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों रत्न पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभयमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले मुरली हाथ में लिए मंद हास्य युक्त पीतांबर धारण किए हुए श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्षस्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमाते किरीट के कुंडलों को धारण किए, रत्नों से सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पार ब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भलों के भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्राय विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी रास मंडल के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य स्वरूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धियों के संपूर्ण स्वरूप, अवेश सिद्धियों के दाता, माया से रहित ईश्वर, नर गुण रहित, नित्य शरीर, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले की नित्य स्वतंत्र, आदित्य, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर भगवान सत्य स्वरूप श्री विष्णु अधिक मास को लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंच गए। सूत जी बोले। ऐसा कहकर सत्य क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद अगर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। पंचम अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे राधे। जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्रभु सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आशा करते हैं आप लोगों को ये कथा जरूर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे।